फ्रेंड्स, डीपीएस नरहन स्टेट ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर अभी हम लोग स्टडी करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट कंप्यूटर डिवाइसेस। इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर डिवाइस के 4 टाइप्स होते हैं: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। तो जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम आउटपुट डिवाइस के बारे में, उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में, उसके बाद स्टोरेज डिवाइस के बारे में। ये सारे डिवाइसेस के बारे में आप इस चैप्टर में एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर का पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, कंप्यूटर क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। तो कंप्यूटर का एट फर्स्ट आई विल डिफाइन व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपर्पज़ डिवाइस that process information and gives output according to the given input। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारे द्वारा जो इनपुट दिया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, वो उसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो हमारे अकॉर्डिंग उसका रिज़ल्ट देता है। A computer can also store and retrieve information. Thus, a computer is a device that does basically our function. There are many types of computer devices: input device, processing device, storage device and output device. In this chapter we will study about input device and examples of input device. So at first we will learn about input device. What is the definition of input device? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे इनपुट डिवाइस का डिफिनीशन क्या होता है और कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। तो पहले हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, फिर इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फ्रॉम द यूज़र accepted by the input device. After this, these instructions and data are converted into acceptable from the further processing. इनपुट डिवाइस की मदद से हम लोग अपने सिस्टम में डाटा और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद वो हमारे डाटा और इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद आगे का जो प्रोसेस होता है, आगे के प्रोसेस के लिए उसे भेजता है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम कंप्यूटर अपने सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं, कीबोर्ड और माउस, ये 2 मेन इनपुट डिवाइस है। विदाउट इन दोनों ये डिवाइस अगर हमारे पास अवेलेबल ना हो तो हम अपने सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। कुछ अदर इनपुट डिवाइस के बारे में एग्जांपल हम ले लेते हैं। सारे इनपुट डिवाइस के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम स्टडी करेंगे। एज़ फॉर एग्जांपल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। इन सब के बारे में भी मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे 2 चीज़ें अभी हम देखें। सबसे फर्स्ट, व्हाट इज़ कंप्यूटर, देन यू विल डिफाइन द कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड गिव्स आउटपुट अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट। कंप्यूटर डिवाइस दैट डज बेसिकली 4 फंक्शन। कंप्यूटर जो है वो 4 फंक्शन आपका ये करता है। सबसे फर्स्ट, रिसीविंग इनपुट, गेटिंग डाटा एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र। जो डाटा और इन्फॉर्मेशन हम देते हैं वो उसे रिसीव करता है। उसके बाद प्रोसेसिंग इनपुट, यानी उसके बाद जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है वो उसको मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसके बाद गिवन आउटपुट, जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस हम प्रोवाइड करते हैं पहले तो वो रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद वो उसे प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट रिज़ल्ट देगा। सेंडिंग द रिज़ल्ट आउट टू द यूज़र वाया फ्रॉम डिस्प्ले यूनिट। जैसे मॉनिटर का जो डिस्प्ले होता है, स्क्रीन होता है, उस पर वो आउटपुट रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। और स्टोरिंग का काम भी ये करता है। जैसे आप कोई भी वर्क सिस्टम पे कर रहे हैं, उसको फ्यूचर यूज़ के लिए आप उसे स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे स्टोरिंग का काम भी होता है। तो ये चारों डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, इन सारे डिवाइसेस के बारे में एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में देख लेंगे। इसके बाद फिर आगे इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो अब हम एक एक करके सारे इनपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं क्या होता है। सबसे फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कीबोर्ड। यहाँ पे इमेज में एक देखिए कीबोर्ड का इमेज दिखाया गया है। कीबोर्ड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। नॉर्मली 104, 108, 107 कीज़ कीबोर्ड में होते हैं। द कीबोर्ड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर।
सबसे ज़्यादा सिस्टम में कीबोर्ड का ही यूज़ होता है। वी फीड डाटा इनटू कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस कीज़, जिसमें नंबर कीज़ होते हैं, नंबर कीज़ होते हैं, आपके लेटर कीज़ होते हैं, अल्फ़ाबेट नंबर कीज़, अल्फ़ाबेट कीज़, शिफ्ट की, कंट्रोल की, बहुत सारे टाइप्स के कीज़ होते हैं। हर कीज़ का अलग अलग यूज़ होता है। सारे कीज़ के बारे में कि जब हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो डिफरेंट जितने भी कीज़ होते हैं सारे कीज़ का यूज़ हमें आना चाहिए। कीबोर्ड का यूज़ होता है कंप्यूटर में डाटा फिट करने में। कोई भी डाटा इनपुट प्रोवाइड करने के लिए कीबोर्ड और माउस का यूज़ किया जाता है। अब सेकंड देखिए, यहाँ पे एक माउस का इमेज आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। ये भी कीबोर्ड और माउस टू मेन इनपुट डिवाइस ऑफ आवर सिस्टम। हमारे सिस्टम का दो मेन इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस ही होता है। विदाउट इसके आप सिस्टम पे, डेस्कटॉप सिस्टम पे तो काम नहीं कर पाएंगे। The mouse is a pointing and draw device which is used to give input to the system. माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है सिस्टम में इनपुट प्रोवाइड करने के लिए। जैसे आप मोबाइल पाम टॉप यूज़ करते हैं तो पाम टॉप में हम माउस का काम और कीबोर्ड का काम, तो जैसे यहाँ पे माउस का काम हमारा फिंगर कर देता है, बट जब डेस्कटॉप सिस्टम आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली माउस का यूज़ होगा। दिस इज़ एन इनपुट डिवाइस विथ 2 और 3 बटन्स। किसी माउस में 2 बटन्स होते हैं और किसी माउस में 3 बटन्स होते हैं। लेफ़्ट साइड के बटन को हम लेफ़्ट बटन कहते हैं, राइट साइड के बटन को राइट, और मिडिल में एक जो गोल जैसा होता है उसे हम स्क्रॉल बोलते हैं। When you move the mouse, the pointer on the monitor moves along with it. जब आप जैसे जैसे माउस को मूव करेंगे तो माउस का जो पॉइंटर होगा वैसे वैसे वो मॉनिटर स्क्रीन पे मूव करता है। इट इज़ यूज टू चूज़ मीनूज, ड्रॉ पिक्चर्स एंड फॉर एडिटिंग टेक्स्ट। इसका यूज़ होता है कोई भी मीनूज को चूज़ करने के लिए आप इसे यूज़ करेंगे, इमेजेस को ड्रॉ करने के लिए इसका यूज़ करेंगे, एंड फॉर टेक्स्ट को एडिटिंग करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। अब टू इनपुट डिवाइस के बारे में अभी हमने यहाँ पे देखा। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हम ट्रैक बॉल लेते हैं। व्हाट इज़ ट्रैक बॉल एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल होता क्या और इसका यूजेस क्या है? तो दिस इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। ये एक इनपुट डिवाइस है। द ट्रैक बॉल इज़ अ कंप्यूटर कर्सर पॉइंटिंग डिवाइस। ये कंप्यूटर कर्सर का एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द रोलर बॉल विच इज़ प्लेस्ड ऑन द टॉप अलोंग द बटन्स। जैसे देखिए एक इमेज में यहाँ पे अभी आपको दिखाया जा रहा है ट्रैक बॉल का इमेज। ये किस टाइप का इमेज है? इसके ऊपर में एक बॉल जैसा, सबसे ऊपर में टॉप में जो एक गोल बॉल जैसा दिखाया जा रहा है वो इसका बटन है। टू मूव द ग्राफिक कर्सर ऑन द स्क्रीन। जब ग्राफिक कर्सर को हम स्क्रीन पे मूव करते हैं, द बॉल इज़ रोल्ड विथ हैंड से जैसे जैसे बॉल को आप मूव करते जाएंगे स्क्रीन पे आपका कर्सर मूव करेगा। जनरली इट इज़ यूज्ड लैपटॉप एंड नोटबुक। इसका जो यूज़ होता है लैपटॉप और नोटबुक पे यूज़ होता है। अब देखिए थर्ड जो इनपुट डिवाइस है आपका जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक का इमेज यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इट इज़ ऑल्सो एन पॉइंटिंग डिवाइस। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है और इनपुट डिवाइस भी है। It can be moved at various angles. Change the direction of the device. It is controlling. It can be moved at various angles. ये जैसे 30 डिग्री पे, 15 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 19 डिग्री पे जो भी एंगल्स होते हैं सारे एंगल्स पे ये मूव करेगा और एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ द डिवाइस। ये डिवाइस का जो है डायरेक्शन चेंज करता है और इट इज़ कंट्रोलिंग। ये कंट्रोल करने का भी। पीपल यूज़ इट बेसिकली टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर पे गेम्स वगैरह खेलने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है और इनपुट डिवाइस है। ये डिफरेंट एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री जितने भी एंगल्स होते हैं सारे एंगल्स में मूव करता है और ये डिवाइस को कंट्रोल करता है। जैसे क्या होता है और उसके बाद पीपल यूज़ इट बेसिकली। लोग जो हैं इसका यूज़ नॉर्मली गेम्स वगैरह खेलने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जॉयस्टिक हैज़ मैनी बटन। जॉयस्टिक में बहुत सारे बटन्स होते हैं विच कैन बी यूज टू गिव। इसका यूज़ कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। एट प्रेजेंट जॉयस्टिक आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन डिज़ाइनिंग प्रोग्राम। जॉयस्टिक का यूज़ अब 2 यूजेज इसका बताया गया अभी आप लोगों को। फर्स्ट यूजेज जो है इसका हम गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं और सेकंड यूज़ जो है प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले अब जॉयस्टिक क्या होता है? इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। इट इज़ ऑल्सो एन पॉइंटिंग डिवाइस।
इट कैन बी मूव्ड एट वेरियस एंगल्स, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द डिवाइस। डिवाइस की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए और उसे कंट्रोल करने के लिए उसे यूज़ किया जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक लाइट पेन, आप एक पेन जैसा जो पेन हम लोग यूज़ करते हैं उस टाइप का इमेज आप लोगों को दिखाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक लाइट पेन ये एक आपका इनपुट डिवाइस है, इसका यूज़ सिस्टम में इनपुट प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट वी नो व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक लाइट पेन। इलेक्ट्रॉनिक लाइट पेन क्या होता है? एन इलेक्ट्रॉनिक लाइट पेन इज जस्ट लाइक ए ऑर्डिनरी पेन। एक पेन के जैसा होता है, जैसा जो पेन नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे इमेज में आपको एक पेन का इमेज दिखाया जा रहा है। एक केबल अराइजिंग आउट ऑफ द बटन ऑफ द पेन इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। द टॉप ऑफ द पेन हैज़ ए लाइट सोर्स। पेन के ऊपर में एक लाइट का सोर्स होता है। लाइट पेन इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू गिव इनपुट जस्ट लाइक राइटिंग विथ एन ऑर्डिनरी पेन। जैसे पेन से हम कुछ भी चीज़ें लिखते हैं, जस्ट लाइक उसी तरीके से सिस्टम पे कोई भी चीज़ इनपुट लिखने के लिए इस पेन का यूज़ किया जाता है। इट इज़ मेनली यूज बाय इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स एंड डिज़ाइनर्स। इसका यूज़ जो होता है, इस लाइट पेन का यूज़ इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स एंड डिज़ाइनर्स वगैरह इसका यूज़ करते हैं। टच स्क्रीन देखिए क्या होता है। तो टच स्क्रीन जैसे हम लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं या फिर मोबाइल यूज़ करते हैं, तो लैपटॉप में तो अभी तक टच की फैसिलिटी नहीं आई है, बट मोबाइल में टच की फैसिलिटी आ चुकी है। जैसे मोबाइल में कोई भी मेनूज़ को ओपन करने के लिए हम उस पर टच करते हैं, वो ओपन हो जाता है। ए टच स्क्रीन इज़ वेरी सेंसिटिव। टच स्क्रीन जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है। यू शुड नॉट टच इट विथ प्रेशर। इसे कभी भी प्रेशर के साथ आप जैसे दबा के जस्ट लाइक आप स्लाइटली प्रेस करेंगे और वो चीज़ें ओपन हो जाएगी। कभी भी टच स्क्रीन को जोर से नहीं दबाना चाहिए। इट इनेबल्स ए यूज़र टू सेलेक्ट फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शंस बाय सिंपली टचिंग द डिज़ायर आइकॉन और मेनू। कोई भी आइकॉन्स या फिर मेनूज़ को ओपन करना, आप उस पर टच कीजिए, वो चीज़ें अपने आप खुल जाएगी। डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन विथ हिज और हर फिंगर। डिस्प्ले पे जैसे मोबाइल का डिस्प्ले है, तो मोबाइल के डिस्प्ले में कोई भी आइकॉन्स, कोई भी मेनूज़ को ओपन करना है, आप उस पर टच कीजिए, वो चीज़ें ओपन हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इनपुट डिवाइस में अभी हम कीबोर्ड, माउस, इलेक्ट्रॉनिक लाइट पेन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, इन सारे डिवाइसेस के बारे में सीखे हैं। आप सब भी